गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुष्पजीवी सर क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जारी भविष्य काल। तो हमारी आज की चर्चा का विषय इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात जारी भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको पहचाने कैसे। पहचान में क्या है? ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। पहली बात को हमें गौर करना है कि इसकी अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखना है। दूसरी बात क्या है? सबसे पहले शैल या बिल का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले शैल या बिल का प्रयोग करना चाहिए। आई और बी से पहले शैल, बाकी अन्य कर्ताओं से पहले बिल का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसा देख रहे हैं, दो रूल है इसमें, बहुत इजी है इसको समझना। क्या कि सबसे पहले शैल या बिल लिखना चाहिए अगर क्या आता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, तो लिखना क्या है? शैल या बिल का प्रयोग करना है। आई बी से पहले शैल, बाकी चाहे जो करता हो, नाउन प्रोनाउन, बी यू दे या ही सी इट या कोई नाम हो, उससे पहले आप बिल लगाएंगे। फार्मूला देखते हैं क्या है? शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कहने का मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। फार्मूले के फिर से रिपीट करते हैं। शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। उदाहरण लेते हैं। क्या वह विद्यालय जा रहा होगा? क्या वह विद्यालय जा रहा होगा? तो देखें, क्या के लिए बिल लगाया गया है, इसको गौर करना है। तो बिल ही बी गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या वह विद्यालय जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू स्कूल। सेकंड, क्या वे फल खा रहे होंगे? क्या वे फल खा रहे होंगे? विल दे, क्या के लिए बिल लगा है। विल दे बी ईटिंग फ्रूट्स, ध्यान देंगे। थर्ड, क्या शिकारी पेड़ के नीचे सो रहा होगा? क्या शिकारी पेड़ के नीचे सो रहा होगा? शिकारी हंटर, तो क्या के लिए बिल, शिकारी हंटर। विल द हंटर बी स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो देख रहे हैं, बहुत इजी है। विल द हंटर बी स्लीपिंग अंडर द ट्री। आगे चलते हैं। क्या बारिश हो रही होगी? क्या बारिश हो रही होगी? सब्जेक्ट नहीं इट लगाते हैं। विल इट बी रेनिंग। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या बिल। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो देखें,
बताया जा रहा है क्या कि अंग्रेजी के लिए शैल या बिल का ही प्रयोग होगा, न कि व्हाट का यूज होगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि जब ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में सबसे पहले क्या शब्द आए उसके अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है। कर्ता के अनुसार शैल या बिल का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। इस प्रकार से हमारा यस आर नो टाइप एंड हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे डब्ल्यू यस टाइप की तरफ, देखते हैं क्या है। तो यस आर नो टाइप हमने आपको बताया, हम आगे बढ़ रहे हैं डब्ल्यू यस टाइप की तरफ, देखते हैं क्या है डब्ल्यू यस टाइप में। यह भी बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान देने की बात है बस। देखते हैं क्या है डब्ल्यू एस टाइप में। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस आर नो टाइप, जिसको मैं अभी बता चुका हूँ। उसमें सबसे पहले क्या शब्द आता है। ये जो डब्ल्यू एस टाइप है इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम चर्चा करने चल रहे हैं डब्ल्यू एस टाइप की। देखें पहचान, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, देखें प्रश्नवाचक शब्द, कौन से शब्द, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, क्या, ये वाक्य के बीच में आएंगे। फिर से रिपीट करते हैं, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, क्या आदि शब्द आवे तो अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी पहले लिखना चाहिए। तो इसमें इस बात को गौर करना है कि ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हमें क्या करना है, पहले लिखना है। जैसे कौन से शब्द हो सकते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, व्हाट, इन्हें सबसे पहले यूज करना है। कुछ फार्मूला लेके देखते हैं क्या बात है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही शब्द सबसे पहले लगेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या बिल, शैल कहाँ, आई बी से पहले। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस आईएनजी, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। फार्मूला बहुत ईजी है। जो हमारे यस आर नो टाइप वाला फार्मूला था उसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, बाकी वही फार्मूला है। उदाहरण से समझते हैं। वह लखनऊ कब जा रहा होगा, पहला, वह लखनऊ कब जा रहा होगा, हमें कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। व्हेन विल ही बी गोइंग टू लखनऊ, क्वेश्चन वर्ड हमारा कब, जिसकी अंग्रेजी व्हेन आई। सेकंड, पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। देखें ये जो कहाँ शब्द है यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। वेयर विल फादर बी गोइंग टुमारो। अच्छा, कल तुम क्या कर रहे होंगे, कल तुम क्या कर रहे होंगे, क्या, क्वेश्चन वर्ड। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे हो, क्या के लिए व्हाट आया। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, कौन हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड है। हु विल बी टीचिंग हिम इंग्लिश, हु विल बी टीचिंग हिम इंग्लिश। यहाँ आप देखेंगे सब्जेक्ट नहीं आपको दिख रहा है,
तो देखें हमारा जो हु है दो कार्य कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो हु हमारा डबल रोल में है। इसका अनुवाद इसी तरह से होगा, हु विल बी टीचिंग हिम इंग्लिश। मैं क्यों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। मैं क्यों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, बहुत ईजी है। क्यों बोले तो वाई शैल आई बी, वाई शैल आई बी वेटिंग फॉर यू। कितना ईजी है देखें। हमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना था। तो कह रहे हैं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना चाहिए। इन परिस्थितियों में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हमने दो पार्ट एंड किया है। पहला पार्ट हमारा क्या था, यस और नो टाइप। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, WS टाइप। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का समापन हो गया। अब उसके बाद आपके अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ हमने यहाँ प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो 4 सेट है, A, B, C, D। इन चारों सेट को अगर आप सोल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ ट्रांसलेशन आपको आ रहा है, निसंदेह आ रहा है। तो देखते हैं क्या है। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। कह क्या रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को नकारात्मक में बनाओ या चेंज करो। नकारात्मक करना है। देखते हैं क्या है। आई शैल बी राइटिंग एन इसे फॉर हिम। आई शैल बी राइटिंग एन इसे फॉर हिम। करना है हमें निगेटिव। तो हिंट्स देते हैं, शैल या बिल के बाद आप नॉट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। जैसे आई शैल नॉट बी राइटिंग एन इसे फॉर हिम, निगेटिव हो गया। शैल बिल के बाद आप नॉट लगा दें, निगेटिव हो जाता है। बहुत ईजी है निगेटिव बनाना। तो 4 आपको बनाने हैं, एक हिंट कर दिया। सी विल बी डांसिंग इन द रूम। सी विल बी डांसिंग इन द रूम। आगे मदर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। मदर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। करना क्या है, निगेटिव बनाना है सभी को। दे विल बी कमिंग फ्रॉम आगरा। दे विल बी कमिंग फ्रॉम आगरा। करना क्या है, निगेटिव बनाना है इसका भी। चलो पहला सेट खत्म हुआ। सेकंड देखते हैं। बी, चेंज इनटू पॉजिटिव रिमूविंग नॉट। कह रहे हैं भैया इसको आप जो है पॉजिटिव में बनाओ, सकारात्मक वाक्य बनाइए। तो करना क्या है, नॉट को हटा देना है। नॉट हटा देना है, आप पॉजिटिव बन जाएगा। पहला क्या है, आई शैल नॉट बी, नॉट भूल गया था मैं। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू इन द पार्क। आप नॉट हटा देंगे, हो जाएगा आई शैल बी वेटिंग फॉर यू इन द पार्क। हो गया पॉजिटिव। सेकंड, सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। अच्छा जी। आगे, योर ब्रदर विल नॉट बी फाइटिंग विथ अस। योर ब्रदर विल नॉट बी फाइटिंग विथ अस, पॉजिटिव करना है। द मून विल नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई। द मून विल नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई, पॉजिटिव करना है। अगला क्या है, गोट्स विल नॉट बी, गोट्स विल नॉट बी ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या करना है, इनको पॉजिटिव फॉर्म में लाना है। लाएंगे कैसे, नॉट को हटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। सी,
चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप, किसमें यस आर नो टाइप। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं यस आर नो टाइप बनाने के लिए शैल या विल को उठा के पहले रख दीजिए, वाक्य के शुरू में ही शैल विल लिख दीजिए, कॉमन ले लीजिए, बाकी सेम सेंटेंस उतारिए, हमारा वो बन जाएगा। देखते हैं, दे विल बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ, दे विल बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ कैसे करेंगे? इस बिल को हम सबसे पहले लिखेंगे, इस बिल को सबसे पहले लिखा जाएगा। कैसे? विल दे बी, विल दे बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ, इस बिल को हमें यहाँ लिखना है सबसे पहले। हो गया, ऐसे आप सब करना है। हिंट दे दिया, आराम हो गया आपको। चले देखते हैं, शी विल बी डांसिंग इन द फंक्शन, शी विल बी डांसिंग इन द फंक्शन, यस और नो टाइप करना है। आई शैल बी राइटिंग एन इसे फॉर देम, आई शैल बी राइटिंग एन इसे फॉर देम, यस और नो टाइप करना है। बी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू इन द पार्क, बी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू इन द पार्क, यस और नो टाइप करना है। अगला, लेबर्स विल बी गोइंग टू दियर साइट, लेबर्स विल बी गोइंग टू दियर साइट, साइट। लास्ट हमारा रह गया है, देखें आप क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू WS टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कैसे? क्वेश्चन वर्ड का यूज करके। तो मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार का होता है, कि यस और नो टाइप, एक WS टाइप। इसको आपको यस और नो टाइप में बदलना था, अब इसको हम किस में बदलेंगे? WS टाइप में। देखते हैं क्या है, बहुत ईजी है। डी में, चेंज द फॉलोइंग इनटू WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड। चलो देखते हैं क्या है। शी विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, शी विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम। क्या करना है? हमें WS टाइप में करना है, क्वेश्चन वर्ड में। तो कर लो, आप वाई लगा दो। कैसे? वाई विल सी बी, वाई विल सी बी, बाकी पूरा प्लेइंग एट दिस टाइम, पूरा वही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यू विल बी सोल्विंग ए प्रॉब्लम, यू विल बी सोल्विंग ए प्रॉब्लम। क्या करना है? WS टाइप में करना है, बहुत ईजी है। अगला, दे विल बी गोइंग, वेयर लगा दो, इसमें हाउ लगा दो, दोनों हो जाएगा। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, वेन लगा के चेंज कर दो। द बॉयज़ विल बी प्लेइंग, WS टाइप, व्हाट लगा दो, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज के इस पार्ट में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के दो पार्ट, पहला यस और नो टाइप, दूसरा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एंड किया, और दोनों को सब विस्तार एंड करते हुए हमने आपके लिए 4 एक्सरसाइज भी तैयार किया, और चारों एक्सरसाइज में से एक एक सोल्व करके हमने बताया कि किस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, जैसा कि मैं वादा कर रहा हूँ 30 दिन में आपको अंग्रेजी हम सिखा देंगे। ईश्वर की अगर इच्छा रही तो 30 दिन में आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, लगातार मेहनत करते हुए। और जो बच्चे टेंस, देखिए अंग्रेजी बोलने का हमारा आधार, नींव, फाउंडेशन टेंस ही है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जो है अंग्रेजी बोलने का माहौल तो है नहीं, तो हम इसी नियम को फॉलो करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज की सभा में केवल इतना ही। अब हम आपसे विदा लेंगे, और बता दें हमने पूरा सीरीज़ बनाया है, पूरा प्रेजेंट है, पूरा पास्ट है,
फ्यूचर हमारा चल रहा है और फ्यूचर में हम कंटिन्यूअस आज एंड कर दिए। अब अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।